हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग और इन ट्रेंड करियर के बारे में, दैट इज डेटा एनालिस्ट। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि 2025 में डेटा एनालिस्ट कैसे बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिस्ट के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होती है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, स्टार्टिंग सैलरी क्या है और भी बाकी डिटेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है और डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है। बेसिकली डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्लीन करना और एक इजी टू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड्स को क्रिएट करना। अब डेटा एनालिस्ट जब इन डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर लेगा तो वो स्टेक होल्डर्स के सामने इन डैशबोर्ड्स को प्रेजेंट करेगा और ये दिखाएगा कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या सेल्स हैं, क्या ही रेवेन्यू है, एंड उसके बेसिस पे जो बिजनेस है उसकी क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये कंपनीज डिसाइड करती हैं। इसीलिए डेटा एनालिस्ट का रोल किसी भी सेक्टर में, चाहे वो मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, कंसल्टिंग हो या फिर टेक्नोलॉजीज हो, डेटा एनालिस्ट का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमने ये तो समझ लिया है कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है और उसका डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स कौन सी होती हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कौन सी टेक्निकल स्किल्स को सीखना पड़ेगा। सबसे पहली जो स्किल आपको चाहिए होती है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, वो होती है एसक्यूएल और सीक्वल। लुक, डेटा एनालिस्ट सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है जिसमें एसक्यूएल उसको हेल्प करता है, फिर वो डेटा को क्लीन करता है और फिर उसका एनालिसिस करता है। इसीलिए एसक्यूएल को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो एमएनसीज होती हैं मोस्टली उसमें एसक्यूएल का यूज़ ज़्यादा होता है, बट जो छोटी कंपनीज होती हैं, मिड साइज कंपनीज होती है, वहाँ पे एक्सेल का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आप एडवांस एक्सेल भी सीख सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपको एक्सेल भी सीखना पड़ेगा अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो चाहे वो एडवांस्ड हो या फिर बेसिक हो, एक्सेल आपको ज़रूर आना चाहिए और आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। अब जो तीसरी स्किल आपको आनी चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, दैट इज़ बीआई टूल या फिर बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स। अब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कौन से होते हैं? पावर बीआई होता है और टैबली होता है। ये हेल्प करते हैं आपको डैशबोर्ड्स को क्रिएट करने में और साथ ही साथ डेटा को विजुअलाइज करने में। एज पर माई सजेशन, आपको पावर बीआई को सीखना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है और साथ ही साथ उसमें 30% एक्सेल की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको सिखाया जाता है। तो आपके लिए पावर बीआई को सीखना ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा और ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैब्ल्यू को नहीं सीख सकते हो अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए। जितना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा और जितना ही ज़्यादा टूल्स को आप सीख पाओगे, उतना ही ईजी होगा या हेल्पफुल होगा आपकी प्रोफाइल के लिए। अब जो चौथी स्किल आपको आनी चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो पाइथन। पाइथन इज़ अ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय डेटा एनालिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि पाइथन आपको एडवांस्ड ही सीखना पड़े एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, बिकॉज कुछ कंपनीज़ में पाइथन यूज़ होता है और कुछ कंपनीज़ में सारा काम एक्सेल पे या फिर एसक्यूएल के थ्रू ही हो जाता है। बट अगर आप पाइथन सीख लेते हो अलॉन्ग विथ लाइनक्स, अगेन दैट इज़ समथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर योर प्रोफाइल। पाइथन के कुछ और भी टूल्स होते हैं जैसे पैंडाज एंड नम्पी, आप वो भी सीख सकते हो, बट वो एडवांस में आ जाते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, मे भी हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को सीखने पे तब फोकस करो। साथ ही साथ अगर हम कुछ एडिशनल टेक्निकल स्किल्स की बात करें, अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपकी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, आपका थोड़ा अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में एक अच्छा कमांड है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर योर प्रोफाइल। अब हमने बात कर ली है टेक्निकल स्किल्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कौन से ऐसे नॉन टेक्निकल स्किल्स चाहिए होंगे। मोस्टली लोग नॉन टेक्निकल स्किल्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बट आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए एक बेटर रोड मैप बन सके। सबसे पहले जो नॉन टेक्निकल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, दैट इज़ यू शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, या फिर एक बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है, आपको इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने स्टेक होल्डर्स के सामने जाओगे अपने डेटा का एनालिसिस लेके, तब आप उनको अच्छे से समझा पाओगे कि किस तरीके से आप एक कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो।
अब जो दूसरी टेक्निकल स्किल आपको आनी चाहिए, दैट इज़ यू शुड बी अवेयर अबाउट द KPIs. KPI stands for Key Performance Indicators, that is Profit, Loss, Sales and Revenue. आपको इन सब के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो। अब हम आते हैं तीसरी नॉन टेक्निकल स्किल पे, दैट इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड योर कम्युनिकेशन स्किल। लुक, ये दो एक ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सिर्फ डेटा एनालिस्ट बनने के लिए नहीं, आपको जनरली कोई भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट ओपन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को या फिर अपने मैनेजमेंट को समझा नहीं पाओगे कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कौन सी टेक्निकल और कौन सी नॉन टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, बट अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसकी वजह से आप डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और ईजिली सिलेक्ट हो सकते हो। बट उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेटा एनालिस्ट का स्कोप क्या है, उसकी स्टार्टिंग सैलरीज क्या है। एज पर द करेंट जॉब मार्केट, एक डेटा एनालिस्ट की करेंट स्टार्टिंग सैलरी 6 to 7 LPA पर एनम। यू कैन काउंट इट एज अ हाई पेइंग जॉब बिकॉज इस जॉब की डिमांड हर करियर में, हर सेक्टर में बढ़ती जा रही है। अगेन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, द बेस्ट पार्ट अबाउट डेटा एनालिस्ट इज़ कि जब आप डेटा एनालिस्ट बनने जाते हो, इट इज़ सच अ फील्ड जहाँ पे आपको लो कोडिंग या फिर आपको नो कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। या तो अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती हो तब भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ी सी एज अ जूनियर कोडिंग आती है तब भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। If you think that you're confident with coding आपको अच्छी लगती है, then you can go for data scientist और data engineer type of roles. अब before ending the video, let's discuss about few tips and tricks कि आप किस तरीके से data analyst की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ डेटा एनालिसिस को सीखना ही इज़ नॉट द मेन पॉइंट, बट एक डेटा एनालिस्ट की जॉब पर लैंड करना इज़ द मेन पॉइंट। अब जब आपने डेटा एनालिसिस को सीख लिया और उसके स्किल्स को मास्टर कर लिया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड योर प्रोफाइल। हाउ यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सेकेंडली आपको केस स्टडीज़ करने पड़ेंगे और आपको साथ ही साथ कुछ डैशबोर्ड्स को भी क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आप अपने एम्प्लॉयर को या फिर इंटरव्यू के टाइम आप रिप्रेजेंट कर सको। थर्ड जो पॉइंट है उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके लिंक्डइन पे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो इस समय एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं अच्छी कंपनीज़ में, उनके साथ नेटवर्क कर सकते हो, अपना नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उनसे कुछ सीख सकते हो, उनसे कुछ टिप्स ले सकते हो जो आपको हेल्प कर सके एक जॉब में लैंड करने के लिए। नाउ द फोर्थ थिंग विच यू कैन डू टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट और यू हैव टू टेक केयर व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल इज बिल्ड योर रेज्यूमे विच इज़ ATS फ्रेंडली। इस चीज़ पे हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि ATS फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है और कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए जब आपको ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना हो। तो अगर आपको ये वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके ऑलरेडी इस वीडियो को देख सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप अपने रेज्यूमे में आपने जो भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए हों, आपने जो भी इंटर्नशिप्स किए हों, साथ ही साथ आपने जो पर्सनल अपने डैशबोर्ड्स बनाए हों, उनकी लिंक्स को मेंशन करना मत भूलना, बिकॉज दैट वुड बी द साइन कि आपने क्या काम किया हुआ है, आप कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको कौन से और स्किल हैं ट्रेंडिंग जिनके रोड मैप्स आपको चाहिए। वील मेक अ वीडियो फॉर इट एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप अप्लाइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।